साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। रिया चक्रवर्ती अपने कांडों के लिए काफी इनफेमस है। सुशांत के साथ जो किया उसकी कानूनन सजा मिलना तो तय है, मगर ऊपर वाले की सजा तो अभी से शुरू हो चुकी है। तो खबर ये आ रही है कि रिया चक्रवर्ती को बेहद बुरे हाल में देखा गया। बेहद पुरानी फटी हुई साड़ी पहने देखा गया। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक फरहान अख्तर के घर में पनाह लेकर बैठी हुई रिया चक्रवर्ती फिलहाल अपने होम टाउन में जाकर छिप गई है और वहीं से आई तस्वीरों से पता चला है कि रिया चक्रवर्ती बेहद बुरे हाल में है और रिया के पास पहनने तक के कपड़े नहीं हैं। तो क्या है इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पिछले दिनों पूरा देश नवरात्र के रंग में रंगा हुआ था। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही थी, डांडिया खेला जा रहा था और 10वें दिन विजयदशमी की धूप दिखी। खासकर बंगाली कम्युनिटी वाले तो विजयदशमी के दिन सुबह से ही सिंदूर खेला को खूब एंजॉय करते हैं। नवरात्र विजयदशमी का बंगालियों में जमकर सेलिब्रेशन किया जाता है और इसका ट्रेंड अब बॉलीवुड में भी खूब बढ़ता जा रहा है। मगर इसी बीच बंगाली बाला रिया चक्रवर्ती बेहद बुरे हाल में नजर आई। चेहरा फीका पड़ा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और बदन पर करीब 100 साल पुरानी फटी हुई साड़ी पहन रखी थी, जो कि पूरी तरह सिलवटों से भरी हुई थी। मैली कुचैली साड़ी में ही रिया ने दशहरे को सेलिब्रेट किया। दरअसल पहले खबर आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती अपने परिवार से लड़ झगड़ कर फरहान अख्तर के घर रहने आ गई है, मगर अब खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने फरहान का घर भी छोड़ दिया और तंगहाली के चलते अपने होम टाउन बंगाल वापस लौट गई है। जी हाँ, मुंबई में किराए का घर मकान मालिक ने खाली करा लिया। इसके बाद रिया चक्रवर्ती फरहान अख्तर के घर रहने आ गई थी। ऐसी खबरें मुंबई की मीडिया की तरफ से आई। वहीं परिवार को रिया ने ऐसे ही हाल में छोड़ दिया था, मगर अब खबर आ रही है कि किराए का घर छूटने के बाद रिया के परिवार वाले अपने पश्चिमी बंगाल के होम टाउन में आ गए थे और वहीं रहने का फैसला किया, क्योंकि वो अकेले मुंबई में सरवाइव कर ही नहीं सकते। इसीलिए रिया के माता पिता और भाई अपने होम टाउन लौट आए और खबर है कि फरहान के घर से रिया भी अब अपने होम टाउन चली गई है और वहीं पर दशहरे का त्योहार भी मनाया। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पे खुद ही कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो एक बहुत पुरानी साड़ी में दिख रही है और इसी साड़ी की वजह से सोशल मीडिया में रिया चक्रवर्ती की आर्थिक स्थिति खराब होने का दावा किया जा रहा है। रिया ने पोस्ट में तस्वीरें शेयर करते हुए पहले तो बंगाली भाषा में विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और फिर खुद ही अपनी बदहाली को बताते हुए कहा कि वो अपनी दादी की साड़ी पहनने को मजबूर हो गई है और जो साड़ी पहन रखी है वो करीब 100 साल पुरानी है। अब सोशल मीडिया यूजर्स तस्वीरें देखकर कह रहे हैं कि रिया इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई है कि वो अपनी दादी की साड़ी पहनने को मजबूर हो चुकी है। कुछ लोग इसे रिया का पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की साड़ी पहनती है, रिया भी सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा ही कर रही है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि रिया चक्रवर्ती मुंबई से फरार होकर आई है, इसीलिए बदहाली में वो पुराने कपड़े पहनने को मजबूर हो रही है। अब सच क्या है ये तो कंफर्म नहीं है, मगर सोशल मीडिया पर रिया की खूब खिंचाई की जा रही है। दादी की साड़ी पहनकर रिया न्यूज में आना चाहती थी, मगर रिया का दाव उल्टा पड़ गया और रिया की सोशल मीडिया पर खूब धुलाई हो रही है। तो रिया चक्रवर्ती को लेकर आपका क्या कहना है? क्या रिया दादी की साड़ी पहनकर सुर्खियां बटोरना चाहती है या फिर दादी की 100 साल पुरानी साड़ी पहनकर त्योहार मनाना रिया चक्रवर्ती की मजबूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि अब रिया चक्रवर्ती ने पत्रकार का साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, दुनिया भर की जिल्लत के बाद फाइनली रिया ने राजदीप से राहें अलग कर ली है और मुंबई के ही बड़े अरबपति बिजनेसमैन का हाथ थाम लिया है। ये खबरें लगातार मुंबई की अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से मिल रही है और अब जिसका हाथ थामा है उनका नाम है निखिल कामत। जी हाँ, तो अब निखिल कामत की बारी है। निखिल कामत का सुशांत जैसा हाल होगा। 14 जून 2020 फिर से रिपीट किया जाएगा। कुछ ऐसे ही कमेंट्स अब रिया चक्रवर्ती को लेकर सामने आ रहे हैं। जब से मीडिया में निखिल कामत से रिया चक्रवर्ती के लिंकअप की खबरें आई है, तब से ही सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का गुस्सा निकल रहा है।
दरअसल मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो रिया चक्रवर्ती पहले बंटी सचदेह के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर राजदीप से नाम जुड़ा और अब निखिल कामत से। 36 साल के तलाकशुदा निखिल कामत बॉलीवुड और मुंबई का बहुत बड़ा नाम है। रिपोर्ट्स की माने तो कामत की अरबों में नेटवर्थ है। खबर है कि रिया अरबपति बिजनेसमैन निखिल कामत को डेट कर रही है, जो कि इंडियन फाइनेंशियल कंपनी जेरोधा के को फाउंडर है। पिछले दिनों रियलिटी शो रोडीज में नजर आ रही रिया का नाम इससे पहले दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और सलमान खान के भाई सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा के भाई बंटी सचदेह के साथ जुड़ा था और उसके बाद पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ भी डेट की खबरें सामने आई थी। वहीं अब निखिल कामत से नाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं निखिल को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को भी डेट किया था। यहाँ आपको याद दिला दे कि रिया चक्रवर्ती उस समय सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी जब सुशांत की संदिग्ध मौत हुई थी। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और मामला भी दर्ज कराया था, जिसके बाद सुशांत से जुड़े ड्रग केस में रिया को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इस दौरान उन्हें लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था और इस घटना के बाद अब जाकर रिया की जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। मगर ये क्या, हर महीने रिया चक्रवर्ती के नए बॉयफ्रेंड की खबरें आ रही हैं। तो यहाँ पर अब आपको निखिल कामत के बारे में बताते हैं। निखिल कामत बिजनेस की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने 8,000 रुपए की नौकरी से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन जॉब के साथ साथ निखिल कामत ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी करना शुरू कर दिया। जब मुनाफा होने लगा तो इसी फील्ड में अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने अपने भाई नितिन कामत के साथ मिलकर जेरोधा कंपनी की शुरुआत की। ये एक इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो शेयर मार्केट में शेयर और म्यूचुअल फंड्स में लेन देन करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। निखिल कामत की नेटवर्थ की बात करें तो वो बहुत कम उम्र में ही अरबपति बन गए हैं। उनकी और उनके भाई नितिन की जॉइंट नेटवर्थ 3.45 अरब डॉलर यानी कि करीब 28,000 करोड़ रुपए है। निखिल तब खूब चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान करने का फैसला लिया था, डोनेट करने का फैसला लिया था। निखिल कामत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को भी डेट किया था। पिछले साल ही खबरें आई थी कि दोनों करीब 1 साल तक साथ थे। दोनों साथ में ऋषिकेश भी घूमने गए थे, जहां से उनकी फोटोज भी वायरल हुई थी। जानकारी के मुताबिक निखिल कामत तलाकशुदा है। उन्होंने साल 2019 में इटली की अमांडा से शादी की थी, जो कि देश के एक बड़े हाउसिंग ब्रांड की मालकिन है। निखिल और अमांडा का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका और दोनों ने फिर तलाक ले लिया। तो आपको क्या लगता है, रिया चक्रवर्ती का असली इरादा क्या है? क्या ये प्यार है या फिर सिर्फ पैसों के लिए रिया निखिल कामत के साथ रिलेशनशिप में आई है? सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।